नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योग से बनेंगे निरोग में। तो जैसा कि आज रक्षाबंधन है तो सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज मैं योग नहीं करवाने वाली हूँ, योग बताऊंगी नहीं। आज मैं योग के बारे में कुछ बताऊंगी। जो लोग योग करने से कतराते हैं या ये कह के पीछे हट जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कब योग करें, कब एक्सरसाइज करें, खास करके औरतें, तो उनसे मैं ये बता दूं कि अपने लिए अगर आप हैं तो आप ज़्यादा दिन तक आप अपने परिवार को भी टाइम नहीं दे सकते हो। आप बीमार रहते हो, कभी आपका कमर में दर्द रहता है, कभी पेट में दर्द रहता है, कभी सर दर्द रहता है। ज़्यादातर तो आजकल बीमारियां हैं सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द, घुटनों में दर्द। यही सब बीमारियां आजकल सभी को हो रही है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर हम कोई भी मकान बनाते हैं तो उसकी देखभाल हमें हमेशा करनी पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह हमारा शरीर है, अगर हम इसकी मरम्मत नहीं करेंगे और करते भी नहीं हैं, करेंगे क्या, करते भी नहीं हैं हमें लगता है कि हम योग क्यों करें। अच्छा, अब ज़्यादातर आजकल लोग ये बोलते हैं कि हम मोटे थोड़ी हैं जो हम योग करें। अगर मोटे नहीं हैं तो आप में से जो भी लोग देख रहे हैं वो जो पतले हैं वो बताइएगा कि आपको किसी तरह की बीमारी नहीं है, आपको आपके पैर में दर्द नहीं है, घुटने में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, सिर दर्द नहीं होता। अगर ऐसा है, नहीं होता है, तो आप बिल्कुल हेल्दी हैं। अगर होता है तो आप इतना जान लीजिए कि आपको भी योग करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जो मोटे हैं सिर्फ पतले होने के लिए योग करने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल भी नहीं। बाल झड़ रहे हैं, अभी से बाल पक रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं उसी वजह से ये सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो अगर हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करते रहें तो हमें ये सब बीमारियां कभी नहीं होंगी। और साथ में हम योग करते रहे। योग हो या एक्सरसाइज हो, कोई भी योग एक्सरसाइज करिए, आप एरोबिक एक्सरसाइज करिए, वार्म अप कर लीजिए, डांस ही कर लीजिए, जो करना है। बस हमें ये करना है कि हमारे शरीर में मूवमेंट होना ही चाहिए। अब ये नहीं, कई लोग बोलते हैं हम इतना काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं भाई? चलना फिरना ये कोई काम हो गया? या चलने से आप सिर्फ चलो, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलोगे, और कितना चलोगे? सिर्फ चलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए योग को करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम योग नहीं करते हैं तो जो भी बीमारियां होती है, हम एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं, लेकिन जब तक खाते हैं तभी तक जो लॉन्ग टर्म वाली बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, ये सब चीज़ क्या, थायराइड हो गया, ये सब सिर्फ जब तक आप दवाई ले रहे हो तभी तक आप स्वस्थ रहोगे। जब दवाई आप लेना बंद कर दोगे तब फिर उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है। तो इसका बस एक ही इलाज है, योग। अच्छा, आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पर अभी तो सबसे टॉप में चल रहे हैं श्री रामदेव बाबा जी। तो कई लोग ये बोलते हैं बाबा जी के बारे में कि उन्होंने योग के नंबर 1 गुरु रामदेव बाबा, ये सभी जानते हैं। तो उनको सब बोलते हैं कि उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस शुरू किया है, आप उन्होंने क्या शुरू किया उससे आपको क्या मतलब है? आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें ये देखना है। अब आजकल यही सबसे ज़्यादा हो रहा है। दूसरों के फ़ायदे से लोग को जलन होती है, दूसरों के फ़ायदे से अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर हम उनकी दवाइयाँ ले रहे हैं और हम स्वस्थ हैं तो उसमें आपको लाभ है। आपको घाटा कहाँ पे हो रहा है, आपको लॉस कहाँ पे हो रहा है? जो आप उनके प्रॉफिट से हमें परेशानी होगी। और वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बस इतना समझिए कि वो जो भी कर रहे हैं हमें एक नया जीवन दान दिया है उन्होंने। योग उनका नहीं है, वो खुद कहते हैं कि योग को मैंने नहीं शुरू किया, ये हमारे पूर्वज का है। उन्होंने बस इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। अब हमारे देश में हम योग को नहीं अपना रहे हैं, अब देखिए दूसरे देश वाले भी योग को अपना रहे हैं, लेकिन हम हैं जो बस इसी ईर्ष्या में जलते हैं कि वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये नहीं देखेंगे कि उससे हमें लाभ है कि नहीं। आप खुद पर ट्राई करिए ना, आप खुद करके देखिए। अगर आपको लाभ नहीं होता है तो आप कह सकते हैं कि वो ठग रहा है, वो मतलब ठगने वाला है, तब आप कह सकते हैं। ऐसे कैसे आप किसी को देगा? अगर किसी के बारे में भला नहीं सोच सकते तो बुरा भी सोचने का हमें कोई अधिकार नहीं है। बिना
किसी प्रूफ के। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो हाँ, तब आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने ये किया, इससे हमें गलत नुकसान हो गया। अच्छा, ये किसी ने बोला, मैंने जब सिखाना शुरू किया था तो मुझे किसी ने बोला था कि अगर आप योग सिखा रहे हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास ये है वो है, बहुत कुछ, बहुत सारे सवाल पूछे उसने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी उनको टीवी पे देख रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से भी वो यही बात बोलते हैं कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप सभी करें, घर में बैठ के करें। तो अगर ऐसा होता कि इसके साइड इफ़ेक्ट होते, इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, तो हाँ ये है कि आप सही पोस्चर में कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये मैटर रखता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो वो ये क्यों कहते, बाबा जी ये कहते हैं कि आप सभी करो, घर पे बैठ के करो, देख के करो, जैसे करना है करो, आप जहाँ से भी देख के करो, लेकिन योग आपको करना ही करना। और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ योग, कोई भी मूवमेंट आप कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको सुटेबल है, जो आपको आप कर, जिसमें आपका मन लगता है वही आप करें। तो जैसा कि मैं बता रही थी, अगर हम मकान बनाते हैं तो उसकी देखभाल भी हमें करनी पड़ती है, उसी तरह हमारा ये शरीर है। अगर ये शरीर भी हमारा एक मकान ही है जिसमें हमारे प्राण हैं। अगर हम इस मकान की रक्षा नहीं करेंगे तो स्वस्थ रख पाएंगे। हमें इसे भी मरम्मत की ज़रूरत होती है, और मरम्मत किससे होती है? योग से, प्राणायाम से। प्राणायाम करने से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। तो जो भी जितना कर पाएँ उतना ही करिए, लेकिन रोज़ करिए। 10 मिनट ही कर सकते हैं तो 10 मिनट ही करिए, लेकिन रोज़ करिए। ये नहीं कि 10 दिन बाद फिर किया। हाँ, जिस दिन आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आज हम 1 घंटा योग कर सकते हैं, उस दिन आप 1 घंटे योग में अपना टाइम ज़रूर दीजिए। ये आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। और ये आपको कोई ज़बरदस्ती करवा भी नहीं सकता। हम बस सीधा यही सोचते हैं, कोई दवाई, जो मोटे हैं वो सोचते हैं, कई लोग यही सोचते हैं कि जो हमें बस कोई दवाई दे दी और बस खा लिए। लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें बस कुछ ऐसा दवाई बताओ जिससे हम खाएं और पतले हो जाएं। ऐसा कोई भी दवाई नहीं बना हुआ है कि आप बिना अपना शरीर हाथ पैर हिलाए, बिना पसीना बहाए आप अपना मोटापा कम कर सकते हो, या कोई भी रोग को आप जड़ से ठीक कर सकते हो। वो है सिर्फ योग। योग और दवाई दोनों साथ में लेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे, और एलोपैथिक दवाइयों पर ना जाएं। जितना हो सके आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करें, और नहीं तो हम योग करके बहुत से रोगों को ठीक कर सकते हैं। ये मैं 100% गारंटी देती हूँ आपको। लेकिन आप करोगे तब ना, इसको करना होगा, रेगुलरिटी रखनी होगी, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे शरीर में बहुत सी नसें होती हैं जो कि जब जाम हो जाती है, कहीं पे भी थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तभी हमें पता जहाँ पे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप समझ जाइए कि हाँ, वहाँ पे हमारी नसें गड़बड़ा रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे हो रहा है। तो आप उस जगह पे मूवमेंट करते हैं तो वो 100% ठीक होता है। अगर मूवमेंट नहीं करोगे तो वैसे ही पड़ा रहे, फिर दवाई खाते रहो और कोई फ़ायदा नहीं। जब तक दवाई खाओगे नशे से ठीक रहेगा। ड्रग्स ले रहे हो आप, दवाई नहीं खा रहे हो आप, ड्रग्स ले रहे हो, तो हमारी नसें जाम हो जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, तो बहुत सारी बीमारियाँ शुरू होने लगती है। कभी डायबिटीज़, किसी को डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, ये सब प्रॉब्लम होती है। पीसीओडी हो गया, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, मोटापा, ओबेसिटी, गैस बनना, बहुत सारी बीमारियां हो। तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, ये सब बीमारियां उसी के कारण होती है। तो हमें हमारे शरीर को हमेशा डिटॉक्सिफाई करना होता है। हमेशा डिटॉक्स करते रहेंगे तो ये सब बीमारियां होंगी ही नहीं। टॉक्सिन्स कैसे जमा होते हैं? टॉक्सिन्स जमा होने का कारण है विरुद्ध आहार, ज़्यादा खाना, कुछ खाने का कॉम्बिनेशन हम गलत, जैसे दूध के साथ नमक कभी भी नहीं खाना चाहिए, दही को गर्म करके कभी नहीं खाना चाहिए, और मांस मछली के साथ भी दूध या दही का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मांस मछली खाना ही नहीं चाहिए। अगर खा रहे हैं तो उसके साथ दूध का सेवन ना करें। ये सब विरुद्ध आहार में आते हैं। बैंगन के साथ भी दूध नहीं खाना चाहिए, इससे हमें स्किन डिजीज़ होती है, स्किन में प्रॉब्लम होती है, कोई सफ़ेद दाग होना, ये एलर्जी हो जाना, ये सब होता है। तो विरुद्ध आहार कभी भी ना लें, इसका ध्यान रखें। इसी ज़्यादा खाना खाने से, ओवर ईटिंग करने से
हमारा खाना अभी पचा भी नहीं, हम और हाँ, मन पेट भर जाए और मन ना भरे फिर भी हम खाते रहते हैं, तो ये सब कारण है टॉक्सिन्स जमा होने के। फैट जमा हो जाते हैं हमारे शरीर में, जिसके कारण टॉक्सिन्स बनते हैं। अब इस टॉक्सिन्स को क्लियर कैसे करें? तो टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हमारे किचन में ही सब कुछ उपलब्ध है। हमारे किचन से ही आपको सारे डिटॉक्स ड्रिंक मिल जाएंगे, जिससे हम अपने शरीर को हमेशा डिटॉक्स कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं कर, पेट से ही सारी बीमारियां पेट से ही जुड़ी है, और जिनका पेट क्लियर नहीं है वो कैसे आप लोग कह सकते हो कि हम स्वस्थ हैं? हमें योग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है धरती पे जिसे योग करने की ज़रूरत नहीं है। करे ना करे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्हें ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि डिटॉक्स करने के लिए हम अपने शरीर को क्या क्या पी सकते हैं। तो पहला हो गया नींबू पानी। सुबह उठ के डिटॉक्स ड्रिंक हमेशा सुबह उठ के ही पीना चाहिए। नींबू पानी गर्म पानी के साथ, नींबू है जो नेचुरल फैट कटर है, तो नींबू और पानी, गर्म पानी ज़रूर पिए। और पानी को सिप सिप करके पिए, ना कि डायरेक्ट गट 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 करके एक बार में पी लिए, वैसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। सिनेमन वाटर, वो क्या, दालचीनी जो आती है, जो लकड़ी की तरह होती है दालचीनी, उसका पानी भी हम पी सकते हैं। दालचीनी को अगर रात में हम पाउडर बना के रख ले पहले, और रात में अगर ग्लास में घोल के रख दें, या फिर सुबह उठ के आप उसमें 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं, वो स्पाइस में आता है, 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर और गर्म पानी खौला के छान लिया और उसको पी लिया। अगर आप रात में रख देते हैं तो उसको सुबह में ठंडा भी या हल्का गुनगुना करके पी सकते हैं। दूसरा हो गया जीरा वाटर। तो जीरा वाटर हम क्या करेंगे, उसका भी पाउडर बना के रख लेंगे और गर्म पानी में खौला करके उसको पिएंगे। तो अगर आप वैसा नहीं करते तो रात में जीरा को भिगा दीजिए और सुबह में हल्का गुनगुना करके उस पानी को छान के पी लीजिए। अब है आंवला जूस। आंवला जूस भी हम जो मार्केट में मिलता है वो ला करके 1 ढक्कन 1 गिलास पानी में 1 ढक्कन आंवला और एलोवेरा का जूस अगर मिला के पी सकते हैं। अगर सिर्फ आंवला जूस पीते हैं तो हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर जो पी सकते हैं वो 1 गिलास गुनगुना पानी कर लें, उसमें 1 ढक्कन आंवला जूस और 1 चम्मच एलोवेरा जूस मिला के और उसको पी लें, तो ये भी बहुत अच्छा डिटॉक्स करता है हमारे शरीर। अब हो गया जिंजर जूस वाटर। अदरक को क्या करेंगे, घिस के उसका रस 1 चम्मच निकाल लेंगे और गर्म पानी में उसको भी मिला करके और पी लें। इससे भी हमारी शरीर डिटॉक्सिफाई होती है। अब हो गया फेनल वाटर, यानी सौंफ का पानी। सौंफ को भी रात में हम भिगा दें और उसको भी सुबह गुनगुना करके छान करके पी लें। अब हो गया कैरम सीड पाउडर। वो क्या है, अजवाइन का पानी। अजवाइन को भी रात में वैसे ही भिगा करके और सुबह उसको हल्का गुनगुना करके छान के पी लें। तो ये सब हुए हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के तरीके। तो प्लीज़ जो भी सोचते हैं ऐसा कि हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं, और क्योंकि आजकल हम ये ज़्यादा तेल वाला खाना खा ही रहे हैं, हर कोई ये खा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर हम घास फूस खाते हैं, जैसे हम अगर सिर्फ सलाद खाते हैं, कच्ची सब्जियां और कच्चे फल खा रहे हैं, पका हुआ अगर नहीं खा रहे हैं, तो आप 100% आप कह सकते हो कि हमारे शरीर में कोई टॉक्सिन्स नहीं है। लेकिन अगर हम पका हुआ खाना खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मिक्स हो ही जाता है, विरुद्ध आहार भी थोड़ा बहुत कभी कभार मिक्स हो ही जाता है, और जिससे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि हर कोई डिटॉक्स ड्रिंक सुबह में ज़रूर पिएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, टॉक्सिन्स को बाहर निकालते रहें। टॉक्सिन्स अगर जमा होंगे तो बीमारियां आपको होंगी ही होंगी। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए योगासन के साथ। तो आज रक्षाबंधन है, सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने जो भी कहा उसमें से अगर आपको कुछ भी गलत लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।